श्री जगदीप सिंह जी संधू और निकिता जी महेश्वरी, उपस्थित निमंत्रित मेहमान, सज्जनों और देवियों, जी मीडिया के आईना की लीडरशिप अवार्ड प्रोग्राम में शामिल होकर मुझे बहुत आनंद है। मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा अवसर है कि इस बहाने आप लोगों से मुलाकात हुई। तो जी न्यूज़ टीवी के ब्यूरो चीफ और एडिटर दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। पंजाब की एक धरती को वरदान है। यहाँ का हर नागरिक, हर बंदा उद्योजक है। मैं इसलिए कहता हूँ, आई कैन कंपेयर, आई हैव मूव्ड सो मेनी स्टेट्स। आपको बताऊं, मैं नागपुर को बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र। आई वॉज born at Rajasthan, Navalgarh. When quite young, my father migrated to Maharashtra, Nagpur. बचपन वहीं से है, वहीं एजुकेशन, वहीं फील्ड, टोटल पब्लिक लाइफ. Twice I was MLA, once minister also. और उसके बाद में लेटर ऑन 3 terms in parliament. People loved me, people of Nagpur, they loved me. That's why 3 times they sent me to parliament. और पार्लियामेंट में भी हमने डिफेंस कंसल्टेटिव में एक्सपर्टीज किया. ऑल दोज एंटायर टाइम आई ऑप्टेड ऑलवेज फॉर डिफेंस कंसल्टेटिव. कहने का मतलब, और सेकेंडली, एज ए एंटरप्रेन्योर आई हैव क्रेडिट टू रिवाइव one of the oldest newspaper of the Central India, that is the Hitwada, which was started by Gopal Krishna Gokhale. वो इनहेरिट किया, गांधी जी के गुरु थे. अब पेपर लेने के बाद में कितना बड़ा बर्डन आया होगा एथिक्स का. यू नो, जर्नलिज्म एथिक्स. ही वॉज द मैनेजिंग एडिटर वन टाइम. आफ्टर ईयर्स जनरेशन आई ऑक्युपाइड दैट चेयर. हमेशा उनकी फोटो तो सामने रहती ना, गोपाल कृष्ण गोखले की. इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक ए क्लास ऑफ जर्नलिस्ट. आपके जैसे यंग हमारे जर्नलिस्ट, उनको मैं रोज कि भाई कहीं दाग नहीं लग जाए. एथिक्स टू द हिल. जर्नलिज्म के हाईएस्ट जो एथिक्स हैं वो मेंटेन होना चाहिए. ये इतना इसलिए कहता हूँ कि पंजाब की धरती इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट, खाली यहीं नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, अब दिल्ली में पार्लियामेंट में इतने पीरियड रहने के बाद में एक एडवांटेज है पार्लियामेंट का, वहाँ से पूरे कंट्री का ईगल्स व्यू दिखता है. आई कॉल इट ए ईगल्स व्यू इन योर जर्नलिस्टिक लैंग्वेज. पूरा इंडिया के सारे प्रांतों में, क्योंकि सभी मिलते हैं, सारे प्रांतों के सारे एमपीज आते हैं, सबसे डिस्कशन होता है, सबकी डिबेट होती है. होता ही क्या,
उन प्रांतों के बारे में जानकारी मिलती है। पंजाब का प्रोग्रेस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सिंस, एंड आई विल गिव द एंटायर क्रेडिट पंजाब को ऊपर लाने का। उस जमाने के चीफ मिनिस्टर थे प्रताप सिंह कैरो को। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पंजाब का हुआ वो वहाँ पर हो, और इतना हुआ कि नागपुर में उस जमाने में ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ नहीं थी, धीरे से बनी थी। नई इंडस्ट्री में वहाँ शुरू हुई रोलिंग मिल्स। तो 10 रोलिंग मिल्स, 10 एंटरप्रेन्योर वहाँ के जो तैयार हुए, पूरी मशीनें यहाँ से लुधियाना जालंधर वगैरह से गई थी, यहाँ से गई थी पूरी, उस जमाने से। तो क्रेडिट उनको जाती है। और आज तो बहुत ही आनंद की बात है, अब उस जमाने में भी एंटरप्रेन्योर कोई आए, बहुत ही हार्ड मेहनत से आए हैं। ये तो आप एग्री करोगे, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आज आपका जिनका हमारे हाथों इन्होंने सत्कार करवाया है, आई कैन 100% से टेल कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत और तपस्या की है, उसके बाद में इसके अधिकारी बने हो इस सत्कार के। उसके पीछे आपकी मेहनत है, लगन है, भावना है, ईमानदारी है, डेडिकेशन है, क्या नहीं है। लोगों को चाहे कुछ भी समझता होगा, परंतु जो ऊपर आए हैं वो एक ज़माना था हमारा। अब ऐसे देखा जाए इंडिया का 1947 हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब क्या था हमारे पास? अंग्रेज तो ख़त्म करके गए थे। कुछ यूनिट्स थे, टेक्सटाइल यूनिट्स थे बॉम्बे में, इंडिया यूनाइटेड ग्रुप वगैरह उस ज़माने के, और कुछ कलकत्ता साइड में जूट मिल्स वगैरह थी। सेंट्रल इंडिया में कुछ पार्ट में उस ज़माने में टाटा बिरला ने और कुछ शेख सरिया वगैरह ने, उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज़ खड़ी की थी। बाद में अभी बनी है इंडस्ट्री। तो अब तो एक सक्सेस स्टोरी है पंजाब की, पूरे देश में नाम है, डंका है पंजाब का। हीरो है, हीरो का नाम पूरे देश में है। मुंजाल साहब का है ना हीरो। एक बार मुलाकात हुई थी, नागपुर आए थे तो, क्योंकि उनका डीलर मेरे को लेके गया था पकड़ के कि मुंजाल साहब से मिलना है। मैंने कहा चलो भाई मिलेंगे, इतने बड़े हैं। आई वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट टाइम। व्हाट इज, फिर एयरटेल, और मैं कॉलेज में पढ़ता था तो लाल इमली की दुकान, बहुत बड़ा स्टोर था नागपुर में। तो लाल इमली के वुलन्स जाते थे हमारे घर में, पूरे लाल इमली के ब्लैंकेट से लेके स्वेटर से लेके एवरीथिंग लाल इमली का नाम था। आज है कि नहीं आई डोंट नो। ओसवाल का भी नाम है आपके यहाँ के। और अभी रिसेंटली आई वॉज, ये आपका ट्राइडेंट, यहाँ की लुधियाना की बड़ी इंडस्ट्री है। और सीधी सीधी बात है, आप लोगों का सत्कार के अधिकारी क्यों हो? आप सत्कार के अधिकारी क्यों? मुझे शौक नहीं कि मेरे को आपसे सत्कार करके मेरे को आपसे रिश्ता जोड़ना है। दैट इज नन ऑफ माई इंटरेस्ट। पर आप सत्कार के अधिकारी अपने आप बने हो। क्यों? कि आप हजारों लोगों को नौकरी देते हो, उनके परिवार को पैरों पे खड़ा करने का काम आप लोग करते हो। ये पावन काम जो इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनका सत्कार है।
अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी, कंट्री का इकोनॉमी को जो बूस्ट मिला है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। होती है ना पेपरों में, पहले एक जमाने में टाटाज एंड बिरलाज के नाम चमकते थे, अभी अडानी अंबानी वो भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो खुशी हुई जब मिस्टर गुप्ता से मेरा मिलना हुआ। अभी ही इज बीइंग द चेयरमैन ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट का मैच देखने गया था। जब उन्होंने बताया कि अराउंड 25 to 30,000 एम्प्लॉइज हैं उनके, तो मैंने कहा हैट्स ऑफ टू यू। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, 16 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप डे कंट्री का डिक्लेयर किया था कि 16 जनवरी हर साल होना चाहिए। आई एप्रिशिएट द वेंचर ऑफ GTV। इनका उद्देश्य आपको इस मंच पर सत्कार करने का क्या है? दैट दोज यंग एंटरप्रेन्योर्स, दे मस्ट ट्रीट यू एज देयर रोल मॉडल। आपका सक्सेस स्टोरी उनको मालूम होना चाहिए। यंग एंटरप्रेन्योर्स का हार्ड वर्क है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं आपकी जानकारी के लिए, मैं बीइंग ए न्यूज़पेपर मैन, कुछ रिसर्च करने की हैबिट भी है। तो मैंने 5-5 के 2 ग्रुप में करीब करीब 10, नागपुर में 10 एंटरप्रेन्योर्स का मैंने सर्वे किया। 10 में से 7 मोस्ट सक्सेसफुल, 3 थोड़े पिछड़ गए, उसमें से 2 फेल्योर हो गए। जब स्टडी किया, आपसे शेयर करने में कोई हरकत नहीं, यू आर सक्सेसफुल, अलग चीज़ है। और मेरा जो था, 7 सक्सेसफुल थे, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई। उनका सिंपल लिविंग, मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मिनिमम, मैक्सिमम काम खुद करते। एक को मैंने पूछा, हाउ यू विल बी एबल टू कॉम्पीट विद सच ए बिग जायंट? तो उसने कहा, सर, आई एम वर्किंग विथ ओनली 5 persons, वेयर दैट यूनिट they have employed 50 people in their administration department. तो मैंने कहा, हाउ? He boast clear cut impressed me. Sir, I am the purchase manager, I am the sales manager, though I am the owner, and I am the general manager also. And simply because I am not expert in accounting and taxation, so my assistant general manager I is employed. He is taking that side, management side मैं टेक केयर करता हूँ। और उसकी स्टोरी, उसने कहा, सर इतना बड़ा आप इंडस्ट्री देखते हो, ही मस्ट हैव दैट टाइम आई थिंक 150 crores एंड ऑल दैट। बोले मैं स्क्रैच से शुरू हुआ, मैं टीन शेड में बैठ के मैंने इंडस्ट्री शुरू की सर, और 5 साल के बाद में एयर कंडीशन में शिफ्ट हुआ हूँ। जब पूरी इंडस्ट्री फ्लरिश हो गई, प्रॉफिट में आई, देन आई स्विच्ड ओवर टू दिस प्रेजेंट ऑफिस। दैट वाज द स्टोरी। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है ये दुनिया को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं रिसर्च किया हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। आपके सेक्रीफाइस, ये जगह पे आप आए हो, आपका सेक्रीफाइस मुझे ध्यान है, मैं समझता हूँ। इवन यू विल अप्रिशिएट if I say one thing, your Subhash Chandra Goenka is also a success story. GTV भी सक्सेस स्टोरी है ना, सब में टॉप में आए। उसके पीछे मेहनत है, लगन है, मार्गदर्शन है।
ऐसा है। ज़्यादा हमको आदत बहुत लंबे भाषण देने की है, क्योंकि पब्लिक लाइफ है, इसलिए आपका समय नहीं लूँगा। पर इतना कहूँगा, आज मैं आया हूँ आपका सत्कार करने, और बहुत सीनियर हूँ आप लोगों से, तो मेरी बेस्ट विशेज आपको है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। आप खूब फ्लरिश करें, आपके साथ में देश फ्लरिश होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्लरिश होता है। 3 बात का ध्यान में रखना है, 3 चीज़ आपको बोल के जाऊँगा। नंबर 1, देयर हैज़ टू बी total transparency in your life. Total transparency. When I am talking about total transparency, थोड़ा इंग्लिश चलता है ना? I am talking about total transparency. That is not about your at workplace only. That means your personal life also. Total personal life, there has to be a transparency. If suppose you are sitting in a club, cultivated habit, going, drink, no harm. But your better half, your spouse, must know where you are, on which table and in which company. Your wife should also know that. That much transparency is needed in your personal life. Remember it. चमकोगे यदि ट्रांसपेरेंसी हो गई बोल रहा है. One thing. Second, transparency in the accounts and everything. Total. No question of any separate account or anything. कहीं दूसरा जॉट करने की जरूरत नहीं. पूरे अकाउंट जो है वो है. और यदि कहीं गड़बड़ किया तो यू आर सब्जेक्ट टू ब्लैकमेल. आपका एक अकाउंटेंट एक चिट्ठी पे आपको ब्लैकमेल कर सकता है. गलती मत करना कभी भी, ध्यान में रखना. पे फुल टैक्स, एवरीथिंग पे करिए. हमारी एज के नहीं है, बट सीनियर पीपल, दोज हु आर प्रेजेंट हियर, दोज हु आर इन द बिजनेस ड्यूरिंग 70s, 65-75 का पीरियड, दैट वाज द हाईएस्ट टैक्सेशन पीरियड. इनकम टैक्स स्लैब वाज अराउंड 70, मोर देन 70%, प्लस उसके ऊपर सरचार्ज वरचार्ज लग के 80% के ऊपर जाता था. उस समय टैक्स में कोई गड़बड़ करता था तो एक्सक्यूज. पर अभी तो जब 1/3 हो गया, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू दिस लेवल. आपकी ड्यूटी है, ये पैसा राष्ट्र के लिए आप दे रहे हो. इसमें भी धर्म है, बल्कि अभिमान होना चाहिए. और जो ट्रांसफरेज रखते हैं, हाईएस्ट टैक्स देते हैं, छिपाने की जरूरत नहीं. इनकम टैक्स वाले सत्कार करते हैं आजकल तो, बुला के ओपनली. अच्छा करिए, बढ़िए. आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा. हजारों लोगों को आप रोजगार देते हो, इसलिए आप सबको आप सम्मान के भागीदार हैं. होना ही चाहिए था. और जी टीवी ने ये आपका किया है, डिजर्व माई कॉन्ग्रेचुलेसन. टेल योर पॉलिसी मेकर्स, यू हैव डन ए वेरी गुड थिंग. सो माई बेस्ट विशेज टू यू. मिले, आनंद हुआ है, 2 बात करने का मौका आया है. और मेरी बात पे, और भारत की संस्कृति को कभी नहीं भूलना. भगवान में विश्वास रखना. ऊपर वाले के भरोसे ही अपन चल रहे हैं. दो बात और बोलता हूं. सोते टाइम कितने बड़े हों, कितने भी बिजी हों, भगवान को प्रणाम करके सोइए. कोई भी धर्म का सवाल है. सरदार सिख है तो कुछ ना कुछ गुरुवाणी की याद होगी, वो मन करिए. गुरु नानक जी को फोटो होगी बेडरूम में, उसको प्रणाम करिए. हिंदू हैं भगवान राम कृष्ण, उनको करिए. मुस्लिम हैं तो कुरान की आयत होंगी, उनको करिए. क्रिश्चियन है, बाइबल की हिम्स सोते समय गाइए और भगवान को थैंक्स दे के सोइए. मेरी इतनी बातें आप कर लोगे, जीवन सुखी होगा, आप चमकोगे. और मेरी आज आपको शुभकामनाएं हैं. राष्ट्र निर्माण में
आपका महती योगदान रहे। इन शुभकामनाओं के साथ शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद।